मुद्राओं की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और मुद्राओं की सीरीज में जो आज हम बताने जा रहे हैं वो शक्ति को जागरण करने वाली मुद्रा है और साथ ही मूलाधार चक्र को जागृत करने वाली मुद्रा है। अगर हम ऐसा कहें कि मूलाधार चक्र जो होता है वो शक्ति जागरण करने का केंद्र होता है तो ऐसा भी गलत नहीं होगा। तो ये दोनों चीजों की मैं बात कर रहा हूं और जब मूलाधार चक्र की बात हो ही रही है तो मैं साथ ही ये भी बता दूं आपको कि जो मूलाधार चक्र को हम जागृत करते हैं, साथ ही इस मुद्रा में जो अभ्यास है वो 18 वर्ष से ऊपर वाले स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। साथ ही इन दोनों की मैंने बात करी तो वो इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि किसी को बच्चे न होने की समस्या रहती है, एग्स प्रॉपर नहीं बन पाते हैं या स्पर्म काउंट जिनका लो रहता है, मेल फीमेल दोनों की मैंने बात करी, या जिन माताओं और बहनों को प्रॉब्लम रहती है कि पीसीओडी की, पीसीओएस की, पीआईडी की प्रॉब्लम रहती है या बच्चा कंसीव करने में उनको प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ये अच्छा अभ्यास है। साथ ही पुरुषों की अगर मैं बात करूं, भाइयों की बात करूं तो ये लो स्पर्म काउंट को ठीक करता है, साथ ही प्री इजैकुलेशन को ठीक करता है और साथ ही ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को दूर करता है। अगर हम ऐसा कहें कि वीर्य को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो वीर्य में कीटाणु बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, उनकी जो मोटाइल फंक्शन होता है, गति होती है, उनको अच्छा बेहतरीन बनाता है। साथ ही जिनको शीघ्र पतन की समस्या है उससे निजात दिलाता है और जिनको सेक्स से संबंधित कोई भी इश्यू होते हैं महिला पुरुष दोनों में, इन दोनों को ये सॉल्व करता है। तो ये मुद्रा साथ ही उन लोगों के लिए भी विशेष हो जाती है जिन लोगों को पाइल्स जैसी समस्या होती है, उनके लिए भी ये बहुत ही लाभान्वित करने वाली मुद्रा है। अच्छा, चलते हैं ये मुद्रा करनी कब है। ये मुद्रा एक ही बार करनी है, बहुत अधिक ज्यादा समस्या हो तो सुबह शाम कर सकते हैं, अपितु खाली पेट सवेरे करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ देगा। कम से कम 5 मिनट आप कीजिए और साथ ही इसका अभ्यास बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो ही 10 मिनट तक आप ले जा सकते हैं, अदरवाइज आप 5 मिनट ही पर्याप्त है। तो इस मुद्रा को करेंगे कैसे और इस मुद्रा का नाम क्या है? इस मुद्रा का नाम है गुप्त हरि मुद्रा और गुप्त हरि मुद्रा से मैंने आपको लाभ अभी अवगत कराए। अब ये इसको क्रिएट कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। मानो ये दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथों से आप लगा सकते हैं इस मुद्रा को। इस तरह से अंगूठे को मोड़ेंगे और मुट्ठियों को कस लेंगे। साथ ही आप इसका जब अभ्यास करेंगे तो सरल आसन में, सुखासन जिसको कहते हैं, सुखासन में, स्वस्तिक आसन में, पद्मासन में या सिद्ध आसन में। सिद्ध आसन बहुत ही उत्तम आसन होता है इस अभ्यास के लिए, तो इसमें आप सिद्धासन का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही जब हम इस तरह से मुट्ठी बांध लेंगे, अच्छे तरह से प्रेशर बना के रखेंगे और यहाँ स्वाधिष्ठान चक्र के समक्ष रखेंगे, सामने रखेंगे और क्या करेंगे, आप जो आपके मूलाधार चक्र में आपके मूत्र द्वार और मल द्वार हैं, इनको आपने आकुंचन करना है और संकुचन करना है। इस बात को ध्यान रखेंगे। संकुचित करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं बता दे रहा हूं। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। अब दूसरी और चीज मैं बता रहा हूं आपको, इसमें क्या, आप जब श्वास भर रहे हैं तो मुट्ठियों को भी आप खींच लें, कस लें और जब साथ ही अपने जो मूत्र द्वार मल द्वार है इनको भी खींच के रखें, ये तीनों एक साथ। और जब रिलीज करेंगे श्वास को हम तो साथ ही इन तीनों चीजों को हम भी ढीला छोड़ देंगे। तो इसमें हम इस तरह से खींचेंगे, हाथों को भी ढीला छोड़ देंगे। दूसरी विधि ये कि आप साथ में केवल जरूरी नहीं है कि हाथों को भी करें, आप हाथों की जो ओपन और बंद करना है इसको ना करते हुए केवल अगर आप कस के रखेंगे और साथ ही किसी भी प्राणायाम में आप कपालभाति प्राणायाम
अगर अभ्यास हो जाएगा तो इस तरह से कर सकते हैं, या श्वास प्रश्वास क्रिया या अनुलोम विलोम प्राणायाम बिना हाथ लगाए, तो बिना हाथ लगाए भी हो सकती है अभ्यास के बाद। ये मैंने पूर्व की वीडियो में आपको बताया हुआ है। और इसका एक लाभ और बता दूं, जिन माताओं और बहनों को प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है, जिनका गर्भाशय बाहर की तरफ सरक गया है, उनके लिए भी ये अभ्यास बहुत ही अच्छा है। तो हमसे लगातार आप कनेक्ट रहिए, हमसे लगातार आप जुड़े रहिए। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, मुद्राएं, आसन, प्राणायाम हैं, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा और आध्यात्मिक चर्चाएं का लाभ हमसे आप ले सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ऐसे ही प्यार में देते रहिए। ओम शांति।